बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर भाजपा के जाने की खबर को साफ तौर पर बताया गलत। कहा, मैं सपा गठबंधन के साथ यूपी की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, प्रदेश में सपा गठबंधन वाली सरकार बनाएंगे। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में तेजी से विकास हुआ, जो कहा था वो करके दिखाया। एनडीए 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर भाजपा में जाने की खबर को साफ तौर पर बताया गलत। कहा, मैं सपा गठबंधन के साथ यूपी की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, प्रदेश में सपा गठबंधन वाली सरकार बनाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा, जनता चाहेगी तो यहां से लड़ूंगा चुनाव, पहले भी जनता ने मुझे यहीं से जिताया। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। भाजपा में अपर्णा यादव के शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, अच्छी बात है, अब वहां भी समाजवादी विचारधारा फैलेगी। पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, हम गिरा सकते हैं एक और विकेट। भाजपा ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की। यूपी चुनाव के लिए 30 लोग करेंगे प्रचार। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ, सीएम योगी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल। यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में हुई शामिल। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया अपर्णा का स्वागत। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, भाजपा सरकार की कार्यशैली से हमेशा रही हूं प्रभावित, अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, सबका चाहिए सहयोग। पीएम के चलाए गए अभियानों की तारीफ भी की। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का भाजपा में किया स्वागत। कहा, आपके विचार पहले भी भाजपा से ही जुड़े लगते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर डिप्टी सीएम का सपा प्रमुख पर पारिवारिक तंज। कहा, अखिलेश यादव अपने परिवार में भी सफल नहीं। यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। उनको अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा अध्यक्ष पर निशाना। कहा, अगर विकास किया तो सीट चुनने में इतना वक्त क्यों? भाजपा की लहर से डरे हुए हैं सपा अध्यक्ष। खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो? और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, भाजपा के शासन से अपर्णा यादव हुई प्रभावित। सपा के शासन में गुंडागर्दी को दिया जाता था महत्व। सपा शासन में अखिलेश की नहीं आजम की चलती थी। सिंह की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर बोले लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते वो प्रदेश क्या संभालेंगे? एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी और पार्टी के माध्यम से सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो सरकार कैसे चलाएंगे और प्रदेश को कैसे चलाएंगे? भाजपा नेता और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा में ही बहु बेटियां सुरक्षित, इसलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भाजपा में आ गई। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझ। यूपी चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन ने 2 और प्रत्याशी किए घोषित। मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से अजय कुमार को आरएलडी ने अपना बनाया प्रत्याशी। सपा को चुनाव आयोग से बड़ी राहत। कोविड नियम और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ा। कहा, सपा भविष्य में और ज्यादा रहे सावधान। लखनऊ में सपा दफ्तर पर सपा ने की थी सार्वजनिक सभा। भाजपा सांसद रवि किशन ने ट्वीट कर सपा पर किया हमला। कहा, सपा ने यूपी को किस हालत में लाकर खड़ा किया था, प्रदेश अभी भूला नहीं। अराजकता, कब्जा, असुरक्षा सब याद है, इसलिए सब भाजपा के साथ है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट के जरिए भाजपा पर एक और वार। लिखा, भाजपा के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी, लेकिन काली टोपी देश और भारतीय संविधान के लिए अभिशाप। सपा से धोखा खाने के बाद अब बसपा में जाने की तैयारी में इमरान मसूद। नकुल विधानसभा सीट से हो सकते हैं बसपा के प्रत्याशी। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए धर्म सिंह सैनी से होगा मुकाबला। शाहजहांपुर में सपा विधायक ने दिया पार्टी से इस्तीफा। शरदवीर सिंह ने कहा, पार्टी नीतियों से भटक गई है। जलालाबाद सीट से विधायक है शरदवीर सिंह, टिकट कटने से नाराज हैं विधायक। देहरादून में भाजपा विधायक केदार रावत के खिलाफ प्रदर्शन। पार्टी दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। यमुनोत्री से विधायक हैं केदार रावत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर्नल विजय रावत से मुलाकात। विजय रावत के भाजपा में शामिल होने की चर्चा। सीडीएस विपिन रावत के भाई हैं विजय रावत। यूकेडी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 14 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अब तक 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम हुए फाइनल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कहा, पार्टी की सेवा करता रहूंगा, चुनाव न लड़ने की जताई इच्छा।
सूत्रों के मुताबिक मिशन यूपी के लिए भाजपा का मेगा प्लान। पीएम मोदी अगले हफ्ते से हर दूसरे दिन यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। 403 एलईडी वैन्स के जरिए लोगों से करेंगे संवाद। बरेली में अब तक 3 प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर। भोजीपुरा में भाजपा प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य, सिरौली में कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर यादव और शहर कोतवाली में भाजपा प्रत्याशी संजीव अग्रवाल पर केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी का विरोध। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। सदर विधानसभा से प्रत्याशी सौरभ स्वरूप का टिकट बदलने की मांग। मुरादाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। आक्रोशित लोगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बांदा में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की। महिला के सिर और आंख पर आई गंभीर चोट। घर पर अकेले रहती थी महिला। पड़ोसियों ने महिला को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। देहात कोतवाली क्षेत्र के लुकतरा गांव की घटना।